चलिए आज से आप लोगों के लिए जो आधुनिक भारत है, आधुनिक यानी कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन है। तो आज से आपको जो आधुनिक भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम है, इससे संबंधित आज से आपको वीडियो दिए जा रहे हैं। तो इन वीडियो में जो सबसे पहले है वो आज हम आपको ले रहे हैं बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था और जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो बारदौली जो सत्याग्रह है ये मुख्य रूप से जो क्षेत्र है गुजरात का एक सूरत क्षेत्र है। सूरत वर्तमान में ज़िला है। सूरत ज़िले के अंतर्गत एक बारदौली नाम का एक तालुका का मतलब एक तहसील थी। ये बारदौली नाम की एक तालुका का मतलब होगा एक तहसील। ये एक तहसील थी, तहसील से संबंधित यानी कि बारदौली सत्याग्रह है। इस बारदौली तालुका से इसका प्रारंभ हुआ था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था उससे पहले 1928 से पहले भारत में कुछ किसानों के द्वारा कुछ ऐसे आंदोलन किए जा रहे थे या किए गए थे जिसमें इससे पहले जो आंदोलन किए गए हैं उनमें सफलता मिली है। तो पूर्व के आंदोलन की सफलताओं को देख कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में पूर्व में जो सफलताएं मिली हैं पहले उसके बारे में देख लीजिएगा। पहला है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण यानी कि चंपारण का जो संबंध है वो चंपारण का जो यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो 1917-18 में हुआ था। 1917-18 में हुआ था। चंपारण जो स्थान है वो बिहार में है और 1917-18 में इस सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। और ये जो सत्याग्रह है इसको चूँकि बिहार के जो एक लोग थे रामचंद्र जी शुक्ल थे, बिहार के थे रामचंद्र जी शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बुलावा दिया कि आप चंपारण क्षेत्र में आइएगा और यहाँ पर जो किसानों की समस्याएं हैं उनको सुनिएगा और वो समस्याएं ब्रिटिश सरकार के सामने रखिएगा तो कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। तो चंपारण सत्याग्रह में जो 1917-18 में हुआ था, रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी इस क्षेत्र में पहुँचे और चंपारण की जो मुख्य समस्या थी कि जो यहाँ पर एक प्रथा थी जिसका नाम था तिनकठिया। एक प्रथा यहाँ पर चल रही थी, तिनकठिया नाम की एक प्रथा यहाँ पर चलाई जा रही थी। तिनकठिया का मतलब होता है यहाँ पर कि 3/20 भाग पर किसानों के द्वारा नील की कृषि करना अनिवार्य था। ये ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आदेश दिया गया था कि नील की खेती जो उनका है जितना भी क्षेत्रफल उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है और 3/20 भाग को ही नाम दिया गया था तिनकठिया नाम की एक ये प्रथा थी। तो इस तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध जब गांधी जी चंपारण पहुँचे वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह किया तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसने लगभग जितना भी वहाँ पर भू राजस्व लिया जा रहा था उसका 25% कर दिया गया था। तो ये सफलता गांधी जी को मिली, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर सफलता गांधी जी को मिली। फिर दूसरा आइएगा खेड़ा सत्याग्रह है और खेड़ा सत्याग्रह का जो संबंध है वो 1917 यानी कि 1917 में ही ये सत्याग्रह हुआ था। 1917 में ही ये सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा भी एक स्थान है, ये भी गुजरात से संबंधित है। तो चंपारण जो था वो बिहार से संबंधित था और जो खेड़ा सत्याग्रह है वो यानी कि गुजरात से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जो अवध किसान सभा है ये 1920 में एक किसान अवध सभा हुई थी
उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले से इस आंदोलन का प्रतापगढ़ जिले से इस आंदोलन का या सत्याग्रह का संबंध है। इस सत्याग्रह में जो नेतृत्व किया था वो मुख्य रूप से जो बाबा रामचंद्र जी थे, बाबा रामचंद्र जी ने अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था और यहाँ पर भी भू राजस्व से संबंधित समस्याएं थी, तो बाबा रामचंद्र जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। लेकिन इस नेतृत्व में नेहरू जी भी शामिल थे। बाबा रामचंद्र जी ने नेहरू जी के साथ में इस अवध किसान सभा का नेतृत्व किया था 1920 में प्रतापगढ़ जिले से। और लास्ट में है मोपला विद्रोह। चूँकि ये मोपला विद्रोह है, ये केरल के मालाबार तट से संबंधित है। मालाबार तट जो केरल में है, वो केरल के मालाबार तट से संबंधित ये विद्रोह है। विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था वो 1836 से 55 तक हुआ था। और इस विद्रोह को, चूँकि इन विद्रोह में यही विद्रोह ऐसा है जिसको अंग्रेज़ों के द्वारा इसको कुचल दिया गया था, बाकी विद्रोह में सफलता मिली थी। तो मोपला विद्रोह मालाबार तट जो केरल से संबंधित है, यहाँ पर ये विद्रोह का प्रारंभ 1836 में हुआ था और 55 तक ये विद्रोह चला था। तो जो मोपला है यहाँ की केरल की एक इस्लाम की एक जनजाति है। और ये जो मोपला है इस्लाम की एक जनजाति है। और यह जनजाति यहाँ के जो मौलवी थे उनके प्रभाव में रहती थी, यानी कि इस जनजाति पर मौलवियों का ज़्यादा प्रभाव रहता था। और केरल में जो मौलवी होते थे उनको एक विशेष नाम दिया जाता था। जो मौलवी थे उनको एक विशेष नाम दिया जाता था, उनको थंगल के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो केरल में जो मौलवी थे उनको एक विशेष नाम दिया था, थंगल के नाम से जाना जाता था। तो बारदौली सत्याग्रह से पूर्व इतने सत्याग्रह हुए हैं या विद्रोह हुए हैं, इनमें सफलता मिली थी। इसी सफलता को देख कर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में किया। तो अब ये बारदौली सत्याग्रह के बारे में मुख्य रूप से जानना है। ये पूर्व के हैं जहाँ पर सफलता मिली थी। तो अब मुख्य रूप से आ जाइएगा, जो बारदौली सत्याग्रह है इसके बारे में आपको जानना है। तो जो बारदौली सत्याग्रह है वो 1928 में ही प्रारंभ हुआ था और नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनके द्वारा जो पढ़ाई की गई, बैरिस्टर की जो पढ़ाई की गई, वो लंदन में इनके द्वारा पढ़ाई की गई और लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करके भारत में आए। भारत के गुजरात राज्य में इन्होंने हाई कोर्ट का या जो वकालत का काम किया। तो ये बैरिस्टर थे, ठीक है, ये बैरिस्टर थे और ये महंगे बैरिस्टर थे उस समय, यानी कि गुजरात के सबसे महंगे वकील थे और ये उस समय वकालत ही कर रहे थे। और चूँकि उस समय ये था कि ये गांधी जी से प्रभावित इतने ज़्यादा नहीं हुए थे। इस बीच में जो कांग्रेस क्लब की जो मीटिंग यानी कि गुजरात राज्य में होती रहती थी, तो उससे ज़्यादा गांधी जी के ये प्रभाव में नहीं आए थे। लेकिन यह हुआ था कि गांधी जी के द्वारा और इससे पूर्व बारदौली सत्याग्रह से पूर्व खेड़ा जो आंदोलन है उसमें भी पटेल जी ने भाग लिया था। इसके पहले नागपुर जो फ्लैग है मार्च सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह, उसमें भी भाग लिया था। तो इससे पहले खेड़ा सत्याग्रह और नागपुर फ्लैग जो हुआ था सत्याग्रह, उसमें पटेल जी को सफलता मिल चुकी थी, यानी कि वो नेतृत्व में आ चुके थे, उनका प्रभाव बढ़ गया था, गुजरात में प्रसिद्ध हो गए थे बारदौली सत्याग्रह से पूर्व। लेकिन वो इस समय गांधी जी से प्रभावित नहीं थे। चंपारण आंदोलन हुआ तब भी वो इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। सरदार जो पटेल जी हैं गांधी जी से प्रभावित कब हुए? गांधी जी से प्रभावित हुए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रेजोल्यूशन लॉयल्टी ऑफ यानी कि एक रेजोल्यूशन करके रेजोल्यूशन लॉयल्टी
ऑफ ब्रिटिश किंग, यानी कि ब्रिटिश किंग, एक रेजोल्यूशन लाया गया था उस समय। और उसी समय इस रेजोल्यूशन को महात्मा गांधी जी गुजरात में ही थे, उसी समय रेजोल्यूशन आया था, यानी कि रेजोल्यूशन लॉयल्टी ऑफ ब्रिटिश किंग, ये वाला रेजोल्यूशन आया था। तो उस समय गांधी जी ने वहीं पर उस रेजोल्यूशन को फाड़ दिया था। और जैसे गांधी जी ने उस रेजोल्यूशन को फाड़ा, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस क्रिया से बहुत अत्यधिक प्रभावित हुए। और यहाँ तक कि पटेल जी ने ये निश्चय कर लिया था कि आज के बाद हम कोट पैंट टाई वगैरह सब उतार करके धोती कुर्ता धारण करेंगे। तो इस समय इस रेजोल्यूशन को फाड़ने के कारण धोती कुर्ता को धारण किया। गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो इसी समय जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य का जो बारडोली तालुका है और आसपास के क्षेत्र में, चूँकि इस क्षेत्र में दो ही समस्याएं आ रही थीं। एक तो क्या था कि जो बारडोली तालुका है, इस क्षेत्र में दो समस्याएं थीं। एक समस्या तो ये थी कि यहाँ पर एक कालिप राज नाम की एक जनजाति थी। ये जो जनजाति थी, कालिप राज नाम की एक जनजाति थी। और ये जो जनजाति थी यानी कि बंधुआ मजदूरी करती थी। और ये जो बंधुआ मजदूरी थी, इस प्रथा को एक नाम दिया जाता था, हाली पद्धति के नाम से इसे जाना जाता था। हाली पद्धति के नाम से इसे जाना जाता था। तो एक कालिप राज नाम की एक जनजाति इस बंधुआ मजदूरी से प्रभावित थी, यानी कि ग्रस्त थी। और दूसरा ये है कि एक यानी कि यहाँ पर 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1926 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भू राजस्व जो लगान है, यानी कि जो लगान है, मुख्य यही है लगान को यानी कि बढ़ा दिया गया था और 30% तक कर दिया गया था। और 30% लगान देना था। और साथ में इसी समय ये भी हुआ था कि जो कपास की कीमतें हैं, जो कपास की कीमत में क्या आ गई थी, कमी भी आ गई थी। तो कपास के भाव गिर गए थे और साथ साथ में 30% भूमि यानी कि भू राजस्व के रूप में देना था। तो ये दो मुख्य समस्याएं थीं। इन दो मुख्य समस्याओं को लेकर के जो यहाँ के किसान हैं वो यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके पास सूचना गई थी। उन्होंने प्रस्तावित नाम कर दिया था कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय यानी कि उस क्षेत्र में यानी कि उनका नेतृत्व भी बढ़ चुका था। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बारडोली सत्याग्रह के लिए या जो यहाँ पर समस्याएं हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो है वो यानी कि जो मुख्य रूप से जो 4 फरवरी 1928 को ये नेतृत्व करते हैं बारडोली सत्याग्रह का। और जब बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं तो जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं, बारडोली क्षेत्र में आते हैं और यहाँ के जो किसान थे यहाँ पर घोषणा करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी भू राजस्व ना दिया जाए। तो भू राजस्व नहीं देने का ये घोषणा करते हैं, भू राजस्व नहीं देने की, किसी भी प्रकार का भू राजस्व नहीं देने की ये घोषणा करते हैं। और साथ में किसी भी प्रकार का भू राजस्व देने की घोषणा करते हैं और साथ में जो आंदोलन है, आंदोलन का प्रसार भी किया। और आंदोलन का प्रसार इतना हुआ कि जो पूरा जो बारडोली तालुका था उसके साथ साथ में आसपास के जितने भी क्षेत्र थे पूरे क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार किया। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल भी की, यानी कि धरना प्रदर्शन भी किया, यानी कि हड़तालों का कार्यक्रम भी चला, आंदोलन का प्रसार भी हुआ, हड़तालों का कार्यक्रम भी चला, हड़तालें भी बहुत बड़े स्तर पर हुई। और साथ में ये भी कहा था कि किसी प्रकार का कोई भू राजस्व नहीं दिया जाए।
चूँकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जब ऐसी व्यवस्था बनाई तो इन्होंने चूँकि इन्होंने एक गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी, गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी इन्होंने, और गुप्तचर यही व्यवस्था इनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी व्यवस्था के कारण ये सफल हुए थे। गुप्तचर व्यवस्था में ये था कि जिस किसान यानी कि जो किसान था उसकी गिरफ्तारी होगी, जो घर होगा वो नीलाम होगा, और जो व्यक्ति होगा उसका अंगूठा भी लगेगा। गिरफ्तारी भी होगी, अंगूठा भी लगेगा और घर नीलाम भी होगा। गुप्तचर व्यवस्था में ये था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे जासूस बना रखे थे या तैयार कर रखे थे कि ब्रिटिश का जो ऑफिस था उस ऑफिस से पहले सूचना प्राप्त कर लेते थे कि किस तारीख को किस किसान के घर में यानी कि उसका घर नीलाम होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसका अंगूठा लगवाया जाएगा, किस तारीख को किसका होगा। तो ये जो गुप्तचर व्यवस्था थी, इस गुप्तचर व्यवस्था में चूँकि मुख्य यही था कि जो किसान था उसका अंगूठा लगता, घर नीलाम होता, गिरफ्तारी होती। इससे बचने के लिए गुप्तचर व्यवस्था में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उस किसान को गायब करवा देते थे। बस यही है, गायब करवा देते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी सिपाही जाते थे घर पर ताला लगा रहता होता था। तो ये गुप्तचर व्यवस्था इन्होंने बना रखी थी। तो इस गुप्तचर व्यवस्था के कारण ही बारदौली सत्याग्रह को प्राप्ति हुई, यानी कि बारदौली सत्याग्रह सफल हुआ है। तो अब चूँकि जो इसका प्रसार बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी कि पूरे गुजरात राज्य में ये फैल चुका था, तो गांधी जी को डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बृहद स्तर पर यानी कि सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी जी को लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पटेल जी को गिरफ्तार कर ले। तब गांधी जी का आगमन होता है। तो गांधी जी का यानी कि जो आगमन होता है किसका, गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी यानी कि 2 अगस्त 1928 को 2 अगस्त 1928 को बारदौली तालुका पहुंचते हैं। और बारदौली तालुका जब गांधी जी पहुंच जाते हैं तो वहाँ के जो किसान हैं उनका उत्साह और बढ़ जाता है, तो प्रसार और ज़्यादा हो जाता है, हड़तालें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो गांधी जी का आगमन हुआ तो प्रसार तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा था। ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सत्याग्रह को दबाने का प्रयास भी नहीं कर रही थी, यानी कि दमनात्मक कार्रवाई से ब्रिटिश गवर्नमेंट डर रही थी। दमनात्मक कार्रवाई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी। दमनात्मक कार्रवाई ब्रिटिश गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर पा रही थी कि इसके 2 प्रमुख कारण थे। एक जो कारण था, एक कारण में ये था कि जो आंदोलन पूरा जो बारदौली आंदोलन था यह इसके पहले जो भी आंदोलन थे सत्याग्रह थे, यानी कि आंदोलन कैसे थे, आंदोलन अहिंसक थे। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि जो लगान से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, इसमें इससे पूर्व चर्चाएं हो चुकी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगान के यानी कि विरुद्ध चर्चाएं हो चुकी थी। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटिश संसद में इस पर पहले क्या हो चुकी थी, इस पर बहस हो चुकी थी। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिस कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों पर या यहाँ के जो आंदोलनकारी थे इन पर दमनात्मक कार्य यानी कि कार्यवाही नहीं कर पा रही थी। तो जब ये आंदोलन चल रहा था तो चूँकि अहिंसक था, ब्रिटिश संसद में इसमें पहले बहस हो चुकी थी, लेकिन जब आंदोलन का प्रसार बहुत ज़्यादा हो गया है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक समिति बनाई, यानी कि एक समिति बनी, और समिति में 2 ही ब्रिटिश लोग थे। समिति में 2 ही ब्रिटिश लोग थे, यानी कि 2 लोगों की समिति बनी। इस समिति में जो थे वो एक मैक्सवेल करके थे और एक ब्लमफोर्ड थे, यानी कि ब्लमफोर्ड नाम के एक व्यक्ति थे। इन 2 लोगों की समिति गठित की गई बारदौली सत्याग्रह की जानकारी यानी कि जांच करने के लिए।
तो ये जो समिति बनी थी, ये जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति में मैक्सवेल और ब्लमफोल्ड ये दो व्यक्ति थे। जब इन दो व्यक्तियों ने अध्ययन किया तो जो 30% जो लगान देना था वो उन्होंने गलत बताया। 30% लगान उचित नहीं है। मतलब परिणाम इन्होंने ये दिया, ये परिणाम निकला कि जो 30% वृद्धि की गई है वो क्या है, अनुचित है। जब ये 30% वृद्धि अनुचित है तो इसको घटा करके सरकार ने इसको कर दिया था 6%, यानी कि सरकार ने ये लगान वृद्धि कर दी थी। 30 से घटा करके 6% लगान वृद्धि किसानों को देना थी। तो ये जो परिणाम निकला वो अनुचित था। इन्होंने रिपोर्ट दी थी। जब 6% लगान पर आ गई तो जो बारदौली सत्याग्रह के जो सत्याग्रही थे इनको विजय प्राप्त हुई, यानी कि इनकी विजय हुई। और जब इनकी विजय हुई तो सत्याग्रही थे बहुत उत्साहित थे। यानी कि जो बारदौली सत्याग्रह है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कुशल नेतृत्व था। यानी कि जो नेतृत्व था वो कुशल नेतृत्व था, इनका कुशल नेतृत्व था। और इस नेतृत्व में जो पुरुष थे उन्होंने ही भाग नहीं लिया था, महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। तो इस कुशल नेतृत्व के कारण यहाँ पर जो कुछ प्रमुख महिलाएं थीं उनमें एक तो कस्तूरबा गांधी जी ही प्रमुख थीं। कस्तूरबा गांधी, यानी कि कस्तूरबा गांधी ही प्रमुख थीं, ठीक है। और एक थी वो शारदा, यानी कि शारदा बहन भी थीं। और एक थी मणिबेन पटेल भी थीं। और ये जो मणिबेन पटेल हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुत्री थीं। तो ये प्रमुख महिलाएं हैं। कस्तूरबा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी की पत्नी हैं, इन्होंने भाग लिया था। शारदा बहन हैं, मणिबेन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुत्री थीं। इन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बारदौली सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व को देख करके बस यहीं से उपाधि मिलती है, सरदार की उपाधि। यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। और चूँकि इन महिलाओं में प्रमुख जो महिला थीं वो कस्तूरबा गांधी जी थीं, तो ये कहा जाता है कि जो सरदार की उपाधि है वो कस्तूरबा गांधी जी ने बारदौली सत्याग्रह के तहत सरदार की उपाधि दी थी। और यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार शब्द आगे लगाए जाने लगा। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनके और भी नाम हैं। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि स्वतंत्र अंतरिम सरकार बनी थी उसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे। स्वतंत्रता के बाद सरकार रही उसमें भी उप प्रधानमंत्री रहे। ये इनको लोहे पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी उपाधि बहुत सारी हैं, कुछ ये जो आपको इम्पोर्टेंट नाम दिए गए हैं। अब चूँकि ये भी था कि इस समय जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध ये जो लाया गया था बारदौली सत्याग्रह, तो सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन सफलता के पीछे कुछ कारण और भी हैं। जैसे यहाँ इस समय जो अखबार निकलते थे, पत्रिकाएं निकलती थीं, और जो अखबार थे, अखबार में जो मुख्य रूप से अखबार था यंग इंडिया करके एक अखबार ने खूब बढ़ चढ़ के बारदौली सत्याग्रह के बारे में लिखा। यानी कि दीन बंधु नाम का एक था, ठीक है। मराठा भी था, बॉम्बे क्रॉनिकल भी था, बॉम्बे क्रॉनिकल भी था। तो ये कुछ अखबार थे जिन्होंने बारदौली सत्याग्रह के बारे में खूब लिखा। तो मतलब अखबारों और पत्रिकाओं का भी योगदान है ब्रिटिश संसद तक या ब्रिटिश गवर्नमेंट तक इस सत्याग्रह के बारे में सूचित करना। और यहाँ तक कि एक लंदन से एक अखबार निकलता था, द न्यू स्टेट्समैन। ये द न्यू स्टेटमेंट निकलता था। ये जो अखबार निकलता था वो लंदन से निकलता था।
मासिक यानी कि वीकली था, साप्ताहिक था ये, यानी कि ये वीकली था, ठीक है, सप्ताह में एक बार निकलता था। और इसके जो प्रमुख थे यानी कि जो जो फाउंडर थे वो एक मुख्य थे जॉर्ज फर्नांडिस शॉ थे, ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस शॉ थे। तो इन्होंने 5 मई यानी कि 1929 में लिखा, इस अखबार ने लिखा कि जो जांच समिति ने जो रिपोर्ट दी है वह रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुंह पर एक तमाचा है। ये स्टेटमेंट न्यूज स्टेटमेंट्स ने लिखा था, अपने वीकली अखबार में लिखा था। और जो निकला था वो 5 मई 1929 को ये स्टेटमेंट निकला था। तो इन्होंने भी सहयोग किया, जो लंदन से अखबार निकलता था उन्होंने भी, जो भारत से पत्र पत्रिकाएँ अखबार निकलते थे उन्होंने भी बारदौली सत्याग्रह के बारे में खूब लिखा। तो ये बारदौली सत्याग्रह, अब यहाँ से आइएगा तो जो आगे है गांधी जी हैं, गांधी जी ने इस जो सत्याग्रह है इसके बारे में यहाँ तक कि ये भी कहा था कि जो बारदौली सत्याग्रह हैं या इसके पहले और भी सत्याग्रह हुए हैं, तो उनका एक स्टेटमेंट आया था कि यद्यपि इस प्रकार के संघर्ष स्वराज्य प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन स्वराज्य प्राप्ति की ओर हमें ले जा रहे हैं, क्योंकि स्वराज्य प्राप्ति का माध्यम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के संघर्ष हमें स्वराज्य प्राप्ति की ओर ले जा रहे हैं। तो अब महात्मा गांधी जी, इतने सारे आंदोलन चल रहे थे, गांधी जी को आशा थी कि हमें जो स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी वो कुछ साल बाद होगी। तो उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि ये चूँकि जो संघर्ष हैं, सत्याग्रह हैं, ये स्वराज्य प्राप्ति के लिए नहीं है, स्वराज्य प्राप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। अब कैसे स्टेटमेंट उन्होंने दिया, या तो उनको अनुभव होगा कि जो स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी हमें 20 वर्ष बाद ही प्राप्त होगी, अभी तो होगी नहीं, हम जितने चाहे संघर्ष कर लें। तो या तो उन्हें ऐसा आभास होगा, तब उन्होंने इस प्रकार का ये स्टेटमेंट दिया था। तो जो बारदौली सत्याग्रह है इसका कुशल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और उनको विजय भी मिली थी। जो 30% लगान देना होता तो घटकर के 6% तक आ गया था। तो ये बारदौली सत्याग्रह के बारे में आपको वीडियो दिया गया है। इसी प्रकार के वीडियो और भी आपको दिए जाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।